हाँ दोस्तों, चलिए यहाँ कुछ सब्जी बनाने की तैयारी करूँ, उससे के साथ-साथ हमने कहा कि चलिए आपसे बात भी कर लूँ। करेले बहुत कड़वे होते हैं, कुछ लोगों की तरह जैसे कि करेला और नीम चढ़ा हो तो बात ही अलग होती है, लेकिन इसका कड़वापन भी तो निकाला जा सकता है दोस्तों। हाँ, उसी तरह से इंसान भी कई ऐसा ही ज़हर लेकर बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि हम सच्चे हैं। हाँ, करेला जिस प्रकार से गुणकारी है, सभी को मालूम है। हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकाल देता है, डायबिटीज़ सही करता है और भी बहुत सी बीमारियों से निजात दिलाता है। लेकिन आखिर कड़वा तो कड़वा है ना। हाँ, तो दोस्तों जीवन में भी कुछ लोग इसी तरह का कड़वाहट लेकर के बैठे होते हैं। वो कहते हैं वो बिल्कुल सच हैं। हाँ, सच तो आखिर कड़वा होता ही है। ऐसे ही कितनी ही पहेलियाँ बुझाते रहते हैं। लेकिन ये कड़वापन आखिर बोझ बना देता है जिंदगी को। हाँ, हम क्या इस बोझ को दूर नहीं कर सकते? ऐसे अगर हम बोझ को लिए रहेंगे तो दोस्तों जिंदगी बोझ बन जाएगी। और ये सब पता है किसकी वजह से होता है? बाबा ने हमें बताया कि ये मेरापन के कारण होता है। मेरा, मैं ही, मैं जो है वो आदमी को दास बना देता है, यानी उदास कर देता है और आदमी माया के अधीन हो जाता है। तो किसी भी कोने में ये मैंपन अगर रख रखा हो ना तो उसे खत्म कर दो। अरे सबसे पहले तो चेक करो और फिर बाद में ही तो खत्म करने की बात होगी। यानी करेले जितने कड़वे होंगे उसको चेक करके थोड़ा सा उसमें नमक डाला जाएगा। हाँ, ताकि उसकी कड़वापन निकाली जा सके। उसी तरह से ये जो मैंपन है ना उसे चेक करना है और चेक करने के साथ में चेंज करना है। तो चेक एंड चेंज यानी मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ये वाली फीलिंग मैं ही कर सकता हूँ। तो ये हमारे पुरुषार्थ को धीमा कर देती है, स्वयं की हमारी गति धीमी हो जाती है। तो भाई बाबा ने हमें कहा कि दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो। बद्दुआ न तो देनी है और न ही लेनी है। यानी अगर लेंगे भी ना तो डिफेक्टिव हो जाएंगे।